किसी किसी गांव में एक पति और पत्नी का जोड़ा रहता था। दोनों किसानी का काम करते थे और अपना जीवन प्रेम पूर्वक बिता रहे थे। पति दिन में खेत में काम करने को जाता था और उसकी पत्नी दिन में घर के सारे काम करती थी और पति के लिए खेत में नाश्ता लेके जाती थी। दोनों प्रेम पूर्वक अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। पत्नी एक दिन अपने पति से कहती है, कई दिन हो गए, माँ का कोई समाचार नहीं मिला। आप एक दिन जाते और माँ किस तरह से है यह पता करते, माँ की तबीयत कैसी है, क्योंकि माँ अकेली है। मेरे मायके में ना तो मेरा कोई भाई है, ना मेरे पिताजी ही अब जीवित हैं। ऐसे में मेरी माँ अकेली अपना जीवन किस तरह व्यतीत करती होगी, इसका हमें कोई पता नहीं है। एक दिन आप जाते और माँ का सारा हाल चाल लाते। पति कहता, ठीक है, मैं कल ही चला जाता हूँ। यह कह के दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह पत्नी उठती है और पति के लिए खाना बनाती है और पति खाना खा के रास्ते में खाने के लिए कुछ सत्तू लेके सफ़र पे निकल जाता है। जंगलों और पहाड़ों खेतों से होता हुआ वह रास्ता पगडंडी का पति उस पे चलता हुआ ससुराल का सफ़र तय करता है। चलते चलते उसको रास्ते में कई सारी नदियाँ और पहाड़ मिलते हैं। वह सभी को पार करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में रुकता है और सत्तू खाता है, पानी पीता है, फिर अपने सफ़र पे निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद एक दिन एक रात का सफ़र तय करने पे वह अपने ससुराल पहुंचता है, जहाँ पे उसकी सास माँ अकेली रहती थी। वह देखती है कि उसका पाहुन आया है, तो वह उसको स्वागत करती है और उसको पानी पीने के लिए देती है, गुड़ और पानी। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। माँ अपनी बेटी के बारे में अपने पाहुन से बहुत सारे सवाल पूछती है, उसकी तबीयत के बारे में, हाल चाल के बारे में। वह सब विस्तार पूर्वक अपनी सासू को बताता है। फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है तो उसकी सास सोचती है, घर में खाने के लिए कुछ तो है नहीं, अपने रिश्तेदार को क्या बना के खिलाऊं। यह सोचती है। फिर वह देखती है थोड़ी सी दाल और चावल हैं, तो वह खिचड़ी बनाती है और खिचड़ी बना के उसमें खूब सारा घी डाल के उसको खाने के लिए देती है। तो वह जब उसका पाहुन उस खिचड़ी को खाता है तो खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट थी। वह और मांगता है, फिर सारी खिचड़ी खा जाता है। सारी खिचड़ी खाने के बाद वह आराम करने के लिए बिस्तर पे चला जाता है। अब वह रात भर उसी खिचड़ी के बारे में सोचता है कि इतना सुंदर भोजन था, ये क्या था। वो उसने अपने जीवन में कभी खिचड़ी नहीं खाई थी, अब वो उसका नाम भी नहीं जानता था। यही सोचते हुए वे रात भर बिस्तर पर व्यतीत करता है। अगली सुबह जब उठता है तब वह चलने के लिए तैयार होता है, तो अपनी सासू माँ से कहता है, आपसे एक बात पूछनी थी, यदि आप बुरा ना माने। तो बोलती हैं, क्या बात है बेटा, पूछो। कहती है कि माँ जी, आपने मुझे रात में क्या बना के खिलाया था, बहुत ही स्वादिष्ट था। तो उसकी सास सोचती है, शायद इसको पसंद ना आया हो, इसीलिए ऐसा पूछ रहा हो। कहता है, अरे बेटा, कुछ था नहीं, इसीलिए क्या करती, जो था वो बना के खिलाया। बोला, नहीं नहीं, बहुत ही सुंदर, बहुत स्वादिष्ट था, आप नाम बताइए, मैंने कभी इसको खाया नहीं। उसकी सास कहती है, अरे बेटा, खिचड़ी ही तो थी। वह कहता, ठीक है। यह कह के वो निकल जाता है अपने घर की तरफ और रास्ते भर ज़ोर ज़ोर से खिचड़ी खिचड़ी वही उसके दिमाग में चलती रहती है। ऐसा कहते हुए वह रास्ता तय करता है। वह सोचता है कहीं इसका नाम भूल न जाऊं, इसीलिए ज़ोर ज़ोर से वो खिचड़ी खिचड़ी कह के चिल्लाता रहता है। आगे चलते हुए वह एक गांव से गुजरता है। वहाँ पे एक किसान अपने खेतों में चिड़िया को फसल खाने से भगा रहा था, अर्थात अपने फसलों की रखवाली कर रहा था। तब वह ज़ोर ज़ोर से खिचड़ी कहते कहते खाचिड़ी खाचिड़ी कहने लगता है। और जब किसान के पास पहुंचता है तो किसान उस पर गुस्सा हो जाता है और उसको दो डंडा मारता है। कहता है, तुम्हारे बाप का खेत है जो खाचिड़ी खाचिड़ी कहते हो, मैं यहाँ चिड़िया रखा रहा हूँ सुबह से और तुम खाचिड़ी खाचिड़ी इस तरह से कह रहे हो जैसे तुम्हारा खेत हो। तो वो उसको दो डंडे मारता है।
तब वो कहता है तो बाबू साहब बताओ मैं क्या कहूँ। और बोलता है किसान कि तुम बोलो उड़ चिड़ी, जिससे कोई चिड़ी यहाँ पे ना आए, अर्थात कोई चिड़िया ना आए। तो वह राहगीर उड़ चिड़ी कहते हुए अपने सफ़र को जारी रखता है। आगे चलने पर उसको एक खेतों के बाद एक जंगल मिलता है। वहाँ पे उड़ चिड़ी ज़ोर ज़ोर से कहता हुआ वह जा रहा था। वहाँ पर जंगल में एक बहेलिए ने जाल लगाया था, जो सुबह से उसके जाल में चिड़िया कोई न फंसी थी। अब एक चिड़िया का झुंड वहाँ जाल के पास आता है। इतने में ये वहाँ से गुजरते हैं और कहते हैं उड़ चिड़ी। यह सुन के सारी चिड़ियाँ उड़ जाती हैं। इतने में बहेलिया आता है, इसको 2 डंडा मारता है ज़ोर से। कहता मैं सुबह से बैठा हूँ, दोपहर हो गया है, कोई चिड़िया नहीं फंसी है। अभी चिड़ियों का झुंड आया, तूने उड़ चिड़ी कह के सबको उड़ा दिया। तो ये रोने लगता है, 2 डंडा पड़ता है। तो बोलता है क्या बोलूँ बाबू साहब। बोलते हैं, बहेलिया उससे कहता है कि बोलो आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। यह सुन के वह कहने लगता है आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। ऐसा कहते हुए वहाँ से चल देता है और यही बात ज़ोर ज़ोर से कहता हुआ वो अपने सफ़र पे आगे निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद शाम हो जाती है। फिर रात के दौरान वह एक गांव से गुजरता है, जहाँ पे एक चोर एक घर में चोरी कर रहे होते हैं। जब वो ज़ोर ज़ोर से कहता आते जाओ फंसते जाओ, तो उसकी आवाज़ सुन के घर वाले जग जाते हैं। चोर भी उसकी आवाज़ सुनते हैं तो जल्दी से आधा सामान लेके वहाँ से भाग जाते हैं और सारा सामान वो वहाँ से चुरा नहीं पाते हैं। तो चोरों ने सोचा ये कौन आदमी है जो आके आते जाओ फंसते जाओ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, आज हमारा सारा काम इसने बिगाड़ दिया। ऐसा सोच के चोर आगे रास्ते में जाके छिप जाते हैं। कहते हैं ये आगे आएगा तब इसको हम बताते हैं। आगे जब चोर उसको मिलते हैं रास्ते में, उसको मारते हैं खूब ज़ोर से पटक के। तब वो कहता है बाबू साहब बताओ क्या गलती हुई। उसने कहा तुमने कहा था आते जाओ फंसते जाओ, हमारा सारा काम गड़बड़ हो गया। तो बोलते हैं तब बताइए बाबू साहब मैं क्या कहूँ। उसने कहा तुम कहो ऐसा दिन कभी ना आए, ऐसा दिन कभी ना आए, ये बहुत बुरा दिन था हम लोगों के लिए। वो कहता ठीक है। फिर ऐसा कहता हुआ आगे निकल जाता है, ऐसा दिन कभी ना आए, ऐसा दिन कभी ना आए। आगे चल के सुबह हो जाती है। दूसरे गांव में एक जगह बरही का प्रोग्राम था, किसी के लड़का हुआ था, वहाँ नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था। ये वहाँ से गुजरता है ज़ोर ज़ोर से कहता हुआ ऐसा दिन कभी ना आए, ऐसा दिन कभी ना आए। यह सुन के उस घर के लोग बहुत क्रोधित होते हैं और उसको पकड़ के बहुत मारते हैं। तब वह रोने लगता है और कहता है बताओ मैं क्या कहूँ, मैंने ऐसा क्या किया। उसने कहा कि हमारे यहाँ बरही का प्रोग्राम हो, तुम कह रहे हो ऐसा दिन कभी ना आए, ऐसा दिन कभी ना आए। तो बोले तो बताओ मैं क्या कहूँ। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कहो कि ऐसा दिन रोज़ आए, ऐसा दिन रोज़ आए, ऐसा दिन रोज़ आए। कहता ठीक है बाबू साहब। फिर वहाँ से उठता है और शुरू करता है ऐसा दिन रोज़ आए, ऐसा दिन रोज़ आए। ऐसा कहते हुए कुछ दूर चलता ही है कि आगे गांव में एक शव यात्रा जा रही होती है। वहाँ के सामने से ये गुजरता है और ज़ोर ज़ोर से कहता है ऐसा दिन रोज़ आए, ऐसा दिन रोज़ आए। तो किसी आदमी का जवान बेटा मर गया था, उसकी शव यात्रा थी। तो सारे लोग क्रोधित हो जाते हैं और इसको पकड़ के पीटने लगते हैं, इसको बहुत मारते हैं ज़ोर ज़ोर से। रोने लगता है तो कहता है बताओ बाबू साहब मैं क्या कहूँ, मैंने ऐसा क्या किया। उसने कहा हमारा जवान बेटा मरा है और तुम कह रहे हो ऐसा दिन रोज़ है। अरे ये भी कोई कहने की बात है। तो कहता बाबू साहब बताइए मैं क्या कहूँ। तब तक वो अपने गांव के नज़दीक ही पहुंच चुका था, लोग उसको पहचानते थे। बोलते हैं कि चुपचाप यहाँ से अपने घर भाग जाओ, नहीं तो तुमको और मारेंगे। दोबारा इस तरह किसी शव यात्रा के सामने इस तरह की बात मत करना। वो कहता है ठीक है, मुझको आज छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं कहूँगा। तब गांव वाले उसको छोड़ते हैं और वह अपने घर को चला जाता है। घर पे पहुंचने पे पत्नी उससे पूछती है मेरी माँ का क्या हाल चाल है। अब वो माँ का हाल चाल तो बताता है, पूछती है आपका सफ़र कैसे रहा। उसके बारे में कुछ नहीं बता पाता है।